दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट यात्रा की। और बजट यात्रा में भी बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल यात्रा की बात हम लोग करेंगे कि वहां पर हम लोग कैसे पहुंचे, किस तरह से हम वहां इस यात्रा पर अपना सफर को सुहाना बना सकते हैं, हम कहां पर रुक सकते हैं, हम खाने का हमारा कितना खर्चा आएगा, हमारा रहने का कितना खर्चा आएगा और हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, यह वीडियो इसी बजट यात्रा पर आधारित रहेगी कि हमारी केदार और बद्रीनाथ की यात्रा। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्री विशाल। दोस्तों, मेरे जय बोलने से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कौन सी होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के। और चारधाम यात्रा में भी मैं बात करूंगा केदारनाथ यात्रा की, और वो भी केदारनाथ यात्रा में भी किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा बजट यात्रा की। सीमित खर्चे में एक अच्छी यात्रा की बात करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग बजट यात्रा की आज बात करते हैं। देखो, बजट यात्रा के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप कम खर्चे में सही प्लेस पर सही टाइम पर पहुंच जाए और आपको सुविधा भी पूरी मिल जाए। तो जब बजट यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से सस्ता सफर कुछ नहीं होता है। सबसे सस्ता ट्रेन का सफर होगा आज की डेट में भी और पहले भी और आने वाले टाइम में भी सबसे सस्ता सफर ट्रेन का होगा। तो हम लोग अगर हम कहीं से भी आते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हरिद्वार। हरिद्वार हर स्टेट से आपकी ट्रेन हरिद्वार पहुंचती है। तो हम लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हरिद्वार से ही हमारी यात्रा स्टार्ट होती है और बस सबसे सस्ती पड़ती है। आप चाहें तो पूल करके भी टैक्सी के साथ भी जा सकते हैं, वो भी आपको इजीली सस्ती पड़ती है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता कि आप सामने वाले को नहीं पहचान पाते हैं या नहीं जाते हैं, तो आप बस का सफर सबसे आसान है और सबसे सस्ता भी पड़ता है। तो हम मानते हैं कि आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हरिद्वार से बस से ट्रेवल अपना स्टार्ट कर देते हैं आगे के लिए। तो बस में क्या है कि वहां से जो भी बस निकलती है ना, वो सुबह के टाइम निकलती है, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, क्योंकि लंबा सफर है, 400 450 किलोमीटर का सफर बैठता है। तो अर्ली मॉर्निंग वहां पर 5 बजे से बस निकलनी शुरू हो जाती है, जो लास्ट 8 साढ़े 8 बजे तक ही मिलती है। उसके बाद आपको बस नहीं मिलती है, फिर आपको नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा। तो उस बस को आप जल्दी, जितनी जल्दी वाली पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा, और अगर आप बद्री विशाल जाते हैं तो डायरेक्ट बद्री विशाल तक जा सकते हैं। मोस्टली नहीं तो जोशीमठ तक जा सकते हैं। जोशीमठ से आप शेयरिंग टैक्सी, जो जैसे हमारे टाटा होती है ना, बुलेरो होती है जो टैक्सी में चलती है, वो फिर आपको बद्री विशाल ले जाती है जोशीमठ के बाद। तो हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार से हमने नेक्स्ट मॉर्निंग की टिकट ले ली। आसान तरीका दोस्तों कि आप शाम को ही, रात को ही टिकट ले लीजिए, सुबह की झंझट से बचने के लिए कि पहले जाओ टिकट लो, उसके बाद लाइन में लगो और टिकट लो, और उसके बाद फिर आप जाके बस पकड़ो। तो उससे अच्छा है कि आप रात को पहुंचे, शाम को पहुंचे, आप जाएं टिकट काउंटर पे जाएं और वहां से टिकट निकलवा ले, और सुबह सीधा आपको करना क्या होगा, आसान रहेगा कि सीधा आपको बस ही पकड़नी होगी। तो हम अपना सफर हरिद्वार से शुरू कर देते हैं। और अगर मैं टिकट की बात करूं तो दोस्तों सभी तरह की बसेस हैं और वहां सभी तरह के रेट है। आप 700 रुपए से लेकर के आप 1000 1100 रुपए तक के टिकट वहां से ले सकते हैं, बस के अकॉर्डिंग कि बस में सुविधा कैसी है और कितनी लग्जरी बस है, उसके अकॉर्डिंग आप 700 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक का टिकट में आप अगर केदारनाथ जाते हैं तो सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप जोशीमठ पहुंच जाएंगे अगर आप बद्रीनाथ वगैरह को जाते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम 700 रुपए में या 800 रुपए में सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला एम ये है कि अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं तो हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के लिए क्या होगा कि वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है। उन शेयरिंग टैक्सी को पकड़ने से पहले भी आपके इस बार एक चीज, जो अहम चीज है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। ये मैं बात बतानी भूल गया था, ये एकदम से दिमाग में आई कि सबसे पहला जरूरी है रजिस्ट्रेशन। क्या आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है यात्रा पर जाने से पहले? तो दोस्तों सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि इस बार मस्ट है। 15,000 लोगों की लिमिट है पर डे केदारनाथ पे दर्शन करने के लिए, उससे ज्यादा वहां पर किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट आज से ही करवाना शुरू कर दें। किस डेट का मिलता है उस हिसाब से अपना प्लान आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हम सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हमें कोशिश करेंगे अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं कि हम गौरीकुंड जाकर रुक जाए। तो वहां से क्या होगा कि वहां से टैक्सी पकड़े और 50 रुपए देकर के आप गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट यात्रा कर रहे हैं तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, क्योंकि आपको गौरीकुंड के अकॉर्डिंग सोनप्रयाग में सस्ती डॉर्मेट्री मिल जाएगी। ये डॉर्मेट्री क्या रेट है यहाँ पर? यहाँ डॉर्मेट्री क्या रेट है? 200 रुपये पर बेड। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैट लगी है जिससे नीचे से ठंडक ना आए, गद्दा लगा है, गद्दे के ऊपर आपका रजाई मिलेगी आपको, और अपना साथ में आप सामान रख सकते हैं यहाँ पर। तो आप वो रात सोनप्रयाग में रुक सकते हैं।
आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, जल्दी से उठे और शेयरिंग टैक्सी पकड़े। तो वहाँ से थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस पे चलते ही आ जाता है टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है दोस्तों। और टैक्सी स्टैंड की अगर मैं बात करूँ, इसका गाड़ी का 50 रुपये सीट है। 50 रुपये, हाँ वही पुराना रेट अभी तो। और सीधा पहुंचा है गौरीकुंड। गौरीकुंड पर जा करके आप गर्म कुंड में नहाए, तृप्त हो जाती है आत्मा, नहा करके एकदम से तृप्त हो जाती है। 50 रुपए की टैक्सी पकड़ी, आप गौरीकुंड पहुंच गए और गौरीकुंड में नहाने के बाद आप अपने सफर को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलते हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, पैदल चले तो आपका सफर सस्ता भी पड़ेगा और आरामदायक भी रहेगा। थकोगे जरूर, आरामदायक से मतलब ये कि थकान तो देखो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बाबा केदारनाथ बहुत परीक्षा लेते हैं और बहुत हाइट पे बैठे हुए हैं। कहने को वहाँ 16 किलोमीटर पे तोड़ लगे, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो वो 20 या 21 किलोमीटर से नीचे नहीं है। ये मेरे को फील हुआ वहाँ, मैं जितनी बार भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि 16 किलोमीटर तो ये है नहीं, लेकिन हो सकता है 16 किलोमीटर। तो गौरीकुंड में नहा लीजिए। गौरीकुंड गर्म तृप्त कुंड है, उसमें नहा करके आप आराम से सफर को अपना आगे बढ़ा दीजिए। दोस्तों अभी मैंने इसमें एक चीज नहीं बताई आपको, खाना। आप हरिद्वार से चले और मैंने कहीं खाने का जिक्र नहीं करा, तो आप इसमें अगर मैं खाने की बात करूं, जैसे सोनप्रयाग में भी जाते हैं तो सोनप्रयाग में भी आपको 150 रुपए में थाली, फर्स्ट क्लास थाली मिल जाती है। भैया प्लेट्स क्या रेट चल रही है? 120 रुपये थाली। 120। दाल सब्जी अचार। 4 रोटी, क्वार्टर चावल, दाल रोटी, दाल सब्जी अचार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 120 रुपीज़ चार्ज है थाली, और 4 रोटी, चावल, दाल इनफ होता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। कि पेट भर जाता 150 रुपए में। हाँ, ये बात अलग है कि सीजनेबल जब टॉप पे भी चलती है तो ये 150 वाली 200 और 250 रुपए की प्लेट तक पहुंच जाती है। और जो डोरमेट्री आपको 250 या 300 में मिलती है, वो डोरमेट्री आपका 700, 800 रुपए या 1000 रुपए में भी पहुंच जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए एक डोरमेट्री बुक करी थी, जो मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, तो मैंने एक डोरमेट्री पकड़ना ही उचित समझा कि एड कर दे, क्योंकि मेरा सफर रहेगा 6 से 9 दिन का, तो मैं रोज रोज एक अच्छा होटल से ना लेकर के डोरमेट्री पकड़ता हूँ। तो मेरी डोरमेट्री भवन पर 1000 रुपए में मिली। तो देख रहे हैं दोस्तों, जो 250 या 300 रुपए वाली डोरमेट्री है वो 1000 रुपए में हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में पब्लिक वहां पर टूट पड़ेगी। तो पीक सीजन है, तो इसलिए थोड़ा आपको बजट अपना बढ़ाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों आप गौरीकुंड में नहा चुके हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। आप पैदल चल रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो बहुत अच्छा। और अगर आपको घोड़ा लेना तो घोड़े की बुकिंग भी आप सोनप्रयाग से काउंट करा करके चल सकते हैं। घोड़े का जो रेट है वो हम तो घोड़े वाले हैं। अच्छा, आप घोड़े वाले जी हैं। हाँ। घोड़े का क्या चार्ज चल रहा है? घोड़े का जो 2500 है यहाँ से, वहाँ से प्रीपेड काउंटर 2700 है, ऊपर से जो है नीचे के लिए 1700 है। 2500। वैसे तो ये गवर्नमेंट रेट है, मेरे ख्याल 2300 रुपये था शायद। नहीं, पहले था पिछले साल। प्राकृतिक सौंदर्य के नजारे देखते हुए आप अपने सफर को आगे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। रास्ते में आपको भैरव मंदिर, हनुमान चट्टी, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, रामबाड़ा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो इस तरह से आपको प्लेस आते चले जाएंगे। तो आप धीरे धीरे वहां पर कुछ समय वहां पर बैठ करके अपने सफर को प्राकृतिक आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। सफर कट जाएगा। जय बाबा की बोलते चले जाएं। क्योंकि ये देख लेते हैं कि ये थक गया बंदा, इसको अब जरूरत है घोड़े खच्चर की, तो ये कुछ भी मांग सकते हैं। और अगर आपने नीचे बुक करके नहीं आए तो फिर ये इनका नहीं पता, ये आपसे 4 मांग रहे, 5 मांग रहे, ये कुछ भी मांग सकते हैं। तो यहाँ से आपको घोड़ा अवेलेबल होता है, खच्चर अवेलेबल। ये पूरी बेल्ट है, यहाँ से आपको खच्चर मिल जाए। बाल गीले हैं पूरे, क्योंकि अभी नहा के आए हैं। तो दोस्तों बने रहना आप मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग पहली बार वीडियो कर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर ठोक दें। तो आप बेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप पैदल नहीं चल सकते तो आप नीचे से अपनी पर्ची कटा लीजिए और अपने सफर को आगे बढ़ा लीजिए। दोस्तों अगर आप सुबह के टाइम यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं तो बैठते, खाते, पीते, ये केदारनाथ 6 बेस। आप शाम तक वहां पर पहुंच जाते हैं। शाम को पहुंच जाते हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप अपना रुकने का इंतजाम करें कि मुझको रात को रुकना है। अगर आपको रात को रुकना है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कभी वहां रात को रुकता नहीं, एक बार को छोड़ के जब मैं डोर क्लोज सेरेमनी में गया था तो ही मैं वहां रात को रुका था। अदरवाइज मैं सुबह जाता हूँ 3 से 3 बजे की एयरफेयर में वहां पहुंच जाता हूँ और लौट के 10-11 बजे तक नीचे आ जाता हूँ। तो ये तो मेरा अपना शेड्यूल है। लेकिन आप अगर
चाहते हैं कि आप रात को वहां रुके, तो आप वहां पर जाकर के सबसे पहले अपने डॉर्मेट्री देखें, रूम देखें, जैसे भी आपका बजट है वो देखें वहाँ। जो डॉर्मेट्री होती है उस टाइप से ये टी शेड वाली डॉर्मेट्री है और ग्राउंड फ्लोर वाली डॉर्मेट्री है, इसमें आपको नीचे लेटने को मिलेगा और गद्दे और रजाई मिलेगी। तो दोस्तों भवन से पहले ही आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पहले से ही आपको डॉर्मेट्री मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं अगर आप बजट यात्रा कर रहे हैं। वो डॉर्मेट्री भी वहां पर आपको सभी तरह की मिलेगी। और ये जो साइड है, आप अगर आना चाहते हैं, यात्रा पर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुकिंग करके भी, ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। आप होटल भी बुक कर सकते हैं और अपना डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। GMVN की वेबसाइट पर जाकर के आपको वहां पर पहले से पहले अपनी बुकिंग कर लें तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद आप दर्शन करने जाएं, बाबा के दर्शन करके आए, रात को भी दर्शन करें और आराम से अपनी डॉर्मेट्री में सो जाएं, होटल में सो जाएं और अगले दिन फिर दर्शन करें और तब आप अपना वापसी का सफर शुरू करें। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बाबा केदारनाथ की यात्रा। तो इसमें अगर मैं बजट की बात करूं तो ये बैठता है कि आप हरिद्वार से चलते हैं तो आप 700-800 रुपए की बस पकड़ लीजिए, आपका 150 रुपए 200 रुपए एक टाइम के खाने के हो जाएंगे, आपका डॉर्मेट्री 300 रुपए की हो जाएगी और आपका फिर बाकी सफर होता है आपका चढ़ाई पे, आप वहाँ पर खाते पीते और ऊपर डॉर्मेट्री अगर लेते हैं तो आपके 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की डॉर्मेट्री कहीं भी मिल सकती है। तो दोस्तों इस बार अपना बजट बढ़ा के चलना, आप बजट बढ़ा के चलना। अब बात कर लेते हैं हम लोग बद्री विशाल। अगर आप हरिद्वार से चलते हैं तो सेम प्रोसीजर है कि आप 700-800 रुपए से लेकर के 1000-1100 रुपए तक की आपको बस मिलेगी। अलग अलग टाइप की बसें, अलग अलग रेट है, वो आपको जोशीमठ तक छोड़ देंगे। और अगर आप केदारनाथ के साथ साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ से नीचे उतर के आइए, आप गुप्त काशी आइए और गुप्त काशी से चौपते वाला रास्ता पकड़ लीजिए। वहां पे आपको मिनी टेम्पो मिलते हैं, जो टेम्पो ट्रेवल होते हैं, वो आपको वहां से लेके आपको जोशीमठ तक छोड़ देंगे। जोशीमठ के वो आपको सीधा बद्रीनाथ ही छोड़ देंगे, बद्रीनाथ तक ही जाते हैं। तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ एक साथ करने चाहते हैं यात्रा। और बद्रीनाथ पे जाकर भी आप वहां पर काली कमली वालों की धर्मशाला है और जो स्टेट वाइज भी हैं, जैसे आपका दिल्ली वालों की धर्मशाला है, मेरठ वालों की धर्मशाला है, तो इस तरह से वहां पर धर्मशाला भी है और रूम्स भी अवेलेबल है। रूम्स की रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए जाते हैं। लेकिन अगर आप सीजनेबल जाते हैं और रूम लेते हैं तो रूम के कोई रेट नहीं होते। दोस्तों ये मैं पहले बता दूं कि रूम 2000, 4000, 5000 तक का भी पड़ जाता है। तो डॉर्मेट्री भी वही है कि अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो आपको डॉर्मेट्री 150 रुपए पड़ती है, लेकिन अगर आप सीजन में जाते हैं तो वो डॉर्मेट्री आपको 800 या 1000 रुपए भी पड़ जाती है। तो इस बार अपना बजट थोड़ा बढ़ा के चलना क्योंकि कॉस्टली यात्रा पड़ने वाली है। अगर आप अक्टूबर में जाते हैं तो आप अपनी यात्रा पर खर्च काफ़ी बचा सकते हैं और मौसम भी अनुकूल होता है, क्योंकि देखिए मई और जून बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये है, मानते हैं कि ऊपर केदारनाथ बाबा पर आपको ठंड महसूस होगी, तो उसके हिसाब से आप कपड़े भी अपने पास गर्म कपड़े लेके चलें। आप जब भी कभी भी जाएं तो आपके पास कम से कम कपड़े रखें, लेकिन कपड़े गर्म हो और एक कम से कम आपके पास विंड चीटर हो या रेनकोट जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है ऊपर। और दोस्तों मैं आपको एक राय दूंगा कि आप कभी भी अपनी यात्रा को जुलाई अगस्त के महीने में ना करें, क्योंकि यह देखिए ये बारिश का सीज़न होता है और पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पहाड़ गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये काफी अच्छी जानकारी मिली हुई है और अगर अब भी कोई जानकारी कमी रह गई हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी मेरे इसी नाम से राकेश तोमर कुमक्कड़ से फॉलो कर सकते हैं, आप मुझको वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको हैंड टू हैंड जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।